आशी श्री विक्रम, इकराम आरिफ, इकरा सिद्दीकी, आगे आ जाइए। नहीं हो सकती, लेकिन वो सीधे जॉब नहीं दिलाती है। बीए के बाद अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है, इट ओपन सो मेनी एवेन्यूज, और इसके बिना आगे आप जा नहीं सकते। अगर आपको टीचर बनना है तो बीए के बाद एमए करेंगे, एमए के बाद बीएड करेंगे या पीएचडी करेंगे, देन यू बिकम गेट टू टीचिंग प्रोफेशन। आप बीए के बाद लॉ भी कर सकते हैं, आप बीए के बाद आईएएस भी बन सकते हैं। आरडीपीडी डिग्री कॉलेज में आज यहाँ पर जो स्मार्टफोन का वितरण हुआ है, किस प्रकार कार्यक्रम रहा है और किन किन छात्रों को यहाँ पर स्मार्टफोन? आप सब लोग जानते हैं कि हमारी सरकार की योजना है कि जो हमारे छात्र हों, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है और कोई छात्र जिसके पास संसाधनों की कमी हो वो टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे ना रह जाए। उसके दृष्टिगत सरकार ने ये रखा है कि हर स्टूडेंट को जो डिग्री कॉलेज में पढ़ रहा है उसको मोबाइल फ़ोन और टैबलेट्स दिए जाएं। आज उसी क्रम में आरडीपीडी महाविद्यालय में स्मार्टफोन वितरण का कार्यक्रम था और लगभग 300-350 बच्चों को यहाँ पर आज स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए गए हैं। इसके साथ साथ हमने आज एक और कार्यक्रम किया और ये यहाँ की जो छात्राएं थी विशेष तौर पर उनकी इच्छा थी कि वो मेरे साथ संवाद करें और हमने परीक्षा पे चर्चा, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, वो चाहते हैं कि सभी बच्चे जो परीक्षा देने जाते हैं उनके अंदर का तनाव कैसे कम हो, कैसे वो अपने आप को हल्का महसूस करें और बिना तनाव की परीक्षाएं अपनी दें। मैंने भी यहाँ बच्चियों की तरफ से एक आग्रह आया था, हमारे प्रबंधक महोदय गिरीश गर्ग जी ने कहा था कि बच्चियाँ चाहती हैं कि मैं उनसे संवाद करूँ, तो लगभग 1.5 घंटे मैंने आज यहाँ बेटियों से परीक्षा के विषय पर चर्चा की। विधायक जी, बेटियों के बड़े संजीदगी के सवालों को आपने बड़े हंसमुख अंदाज में जवाब दिए थे, तो क्या कह सकते हैं कि एक निडरता से वो आपसे बात कर पा रहे थे? हमारा और प्रधानमंत्री जी का यही तो मकसद है कि जो उनके अंदर तनाव है, जो एक उनके अंदर हिचक है, वो कैसे कम हो, क्योंकि तनाव हिचक के कारण होती है। जब उनके अंदर की हिचक खत्म होगी, तनाव खत्म होगा, तभी तो अच्छे से परीक्षा दे पाएंगे। और पूरा मकसद ये है कि जो परीक्षा के समय एक तनाव रहता है छात्र के ऊपर, माता पिता के ऊपर, पूरे परिवार के ऊपर, अगर वो तनाव भी कम कर दिया जाए तो बच्चे की परफॉर्मेंस में बहुत सुधार होगा। उसी के लिए प्रयास है। जिस प्रकार जो ये कार्यक्रम चल रहे हैं संवाद द्वारा, जो आपने बच्चों के साथ जो आज संवाद किया है, क्या लगता है कहीं ना कहीं प्रोत्साहन हो रही है, बच्चे आगे बढ़ रही हैं और जो उनकी बोलने की जो प्रतिभाएं सामने आ रही हैं, कई बातें निकल के सामने आती हैं, क्या लगता है कि बेटियां आगे बढ़ रही हैं? और निश्चित रूप से बेटियां पूरे देश में आगे बढ़ रही हैं। मैं विशेष तौर पर अपने विधानसभा क्षेत्र में कोशिश करता हूं अलग अलग कार्यक्रमों से, जैसे मैं एक बेटियों को सम्मानित करने का कार्यक्रम करता हूं या ये परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम है। मैं देख रहा हूं कि बेटियां शुरू में जो उनकी हिचक होती है वो तुरंत निकल जाती है और धीरे धीरे करके वो बहुत अच्छे सवाल करती है। आज जब हमने शुरुआत की तो पहली बेटी को समय लगा, लेकिन उसके बाद बेटियों में इस तरह की कोड़ लगी और उन्होंने इतने संजीदगी भरे, इतने अच्छे क्वेश्चंस किए और एक तरह के नहीं, सब तरह के, परीक्षा से संबंधित भी, सामाजिक कुरीतियों से संबंधित भी, देश में टेक्नोलॉजी का क्या प्रभाव है और हाउ दे शुड कोप अप विद द टेक्नोलॉजी में हमारे जो चेंजेस आ रहे हैं उसको कैसे वो हमारी छात्राएं कोप करें आगे, उससे तरह तरह के सवाल उन्होंने किए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे जैसे वो उनकी हिचक खत्म होती है, उनके मन के भाव निकल करके बाहर आते हैं। विधायक जी, आपने बेटियों को संबोधित करा कॉलेज में, इसके अलावा हमारे चैनल के माध्यम से वो हजारों बेटियां आपको सुन पा रही हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? मेरा ये कहना है, क्योंकि विशेष तौर पर मैं परीक्षा पे चर्चा की बात करता हूँ, परीक्षा सबकी बहुत नजदीक है और अब बहुत कम समय बचा है कुछ नया करने का। तो इस समय कि आपने जितना किया है उसको कैसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करें, समेटें और उसका एक अच्छा परिणाम लेकर के आए। तो उसमें 2 चीजों पर फोकस करें। एक तो टाइम मैनेजमेंट, किस तरह से उनको अपना दिन का टाइम मैनेज करना है, परीक्षा के अंदर भी कैसे टाइम मैनेज करना है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसको कितना समय देना है, और अपने क्वेश्चन का आंसर देते की जो टेक्निक है, जो तकनीक है, उस पर ध्यान दें कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है उसी तरह का आंसर दें। बेकार की बहुत सारी चीजें लिखने का कोई फर्क नहीं होता। आजकल क्वेश्चन के पार्ट्स के मार्क्स होते हैं। और परिवार में मेरा माता पिता से अनुरोध है कि इस समय बच्चों पर अननेसेसरी दबाव न बनाएं। जो हमको पूरे साल करना चाहिए था, अगर हम सोचेंगे कि वो परीक्षा के दिनों में कर लें तो हम फायदा उठाने की बजाय हमको नुकसान होगा।
और इस समय है उनका मनोबल बढ़ाने का, उनको उत्साह बढ़ाने का, उनकी टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करने का और उनको एक कंफर्ट लेवल देने का। थैंक यू विधायक जी। हिमांशी श्री विक्रम, इकरा आरिफ, इकरा सिद्दीकी, ये 3 बच्चे